स्टूडेंट्स, एयरफोर्स एग्जाम मैथ्स रिव्यू सबसे तेज और सबसे सटीक जो 25 जुलाई का जो एग्जाम में ऑल शिफ्ट में जो पूछा गया है, यानी कि 3 शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। क्योंकि मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स के लिए एक फर्स्ट शिफ्ट और एक थर्ड शिफ्ट में ये पेपर होता है। यानी 2 शिफ्ट के लिए आपका टोटल जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन कलेक्ट कराए हैं उनके लिए आपको लेवल हम दिखा देते हैं कि कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मेरे चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, देखिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप नहीं जुड़े हैं मेरे ग्रुप में, तो जाकर सबसे पहले जुड़ लेना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो 25 जुलाई का पूछा गया है, एयरफोर्स 25 जुलाई ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम पूरा ऑल शिफ्ट के लिए हम बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई/2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो cos x अपॉन का sin x प्लस cos x dx हो। अगर पाई/2 अपर लिमिट 0 हो तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, पाई अपॉन का 4 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सारे हम क्वेश्चन को कैलकुलेट किए हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा। टोटल हम क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन लड़ सकता है। पासे की उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रवृत्ति है। एक पासे को उछाला जाता है तो उसका अभाज्य संख्या आने की प्रवृत्ति क्या होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2 0 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मोड ए इक्वल टू 2, मोड बी इक्वल टू 1, मोड ए माइनस बी इक्वल टू √3। तो एंगल ए एंड बी के बीच कोण हमको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया, 2 क्वेश्चन देखिए ऑल शिफ्ट का पेपर है। और देखिए एक और पूछा है कि ताश की, देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि ताश की गड्डी से 2 पत्ता निकाला जाता है तो दोनों के इक्का होने की क्या प्रवृत्ति होगी। यानी दोनों में क्या होगी, इक्का होने की प्रवृत्ति क्या होगी। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए इसको सॉल्व भी किए हैं कि ताश की गड्डी से 2 पत्ता निकाला जाता है तो दोनों में इक्का होने की क्या प्रवृत्ति है। तो देखिए ताश की गड्डी में, अगर ताश की गड्डी में इक्का की संख्या 4 है और 2 पत्ता है तो 4c2, और टोटल कितना होता है 52, तो 52c2 हम लिख सकते हैं। 4c2 इक्वल टू 52c2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 को तोड़ो 2 बार तो 4 इंटू 3, और 2 को तोड़ो तो 2 क्रॉस का 1। और देखिए 52 को तोड़ो 2 बार तो 52 गुणे 51, और 2 को तोड़ो तो 2 क्रॉस 1। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 26, और 2 से कैंसिल करेंगे 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 इंटू 3 6 बच जाएगा, अपॉन 26 इंटू 51, यानी कि इसको कहाँ पर हो जाएगा 26 इंटू 51। अब देखिए 26 इंटू 51, 2 इंटू 3, तो 2 से कट जाएगा 13 बार में, और 3 से कट जाएगा 17 बार में, यानी 1 अपॉन का 221 हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है, और लेवल देखिए लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है बट लेंदी, यानी कि आपको टाइम टेकिंग लगेगा। तो टाइम टेकिंग लगेगा, इसके चलते आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है कि अगर एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का डबल डेरिवेटिव हमको निकालना है। अब देखिए 7 नंबर ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एरिया से पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई बराबर 3, तो वाई अक्ष के बीच का क्षेत्रफल x बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होगा, यानी टोटल आप इंटीग्रेशन लेकर निकाल सकते हैं। देखिए जब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसका औसत निकालना है, औसत एवरेज 0 1 2 3 n का, तो इसका औसत डायरेक्ट n अपॉन का 2 हो जाता है। आपको डायरेक्ट निकालना है तो निकालिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log cos x, ये जो है वो डबल डेरिवेटिव से निकालेंगे और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस के अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स के फॉर 5 के प्रसार में एक्स का गुणांक 270 है, तो के का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आर बराबर क्या करेंगे हम कि 5 2 10 हो जाएगा, और माइनस एक्स है तो इसके फॉर में 1, तो ये 10 माइनस 1 अपॉन में 2 और 1 ये जोड़ेंगे, 2 ये और एक्स ये, यानी कि 3 इक्वल टू 3। तो 5c3 के क्यू इक्वल टू ये 270 है तो 270, इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। और देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो एक्स ग्रुप में इससे क्वेश्चन आ रहा है, यानी मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन हो, इस कोई मैट्रिक्स दे दिया है ए स्क्वायर माइनस 4k और प्लस का ये 3 यही है, और मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया है ए बराबर ए इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दिया है और इसका ये वाला मान हमको निकालना है। हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन ये शिफ्ट में दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 12 नंबर है कि
12 नंबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन का 2। इसका डायरेक्ट आंसर 1 अपॉन का 2 होगा। कैसे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 अपॉन 2 में दिया है, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है, इक्वल टू कॉस कॉस 1 अपॉन 2 कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन 2। देखिए मोड के अंदर एक क्वेश्चन है बी सी बी प्लस सी 1 सी प्लस ए बी और ए प्लस बी, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखिए रेखा एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री, फाई अक्ष के साथ 45 डिग्री और जेड अक्ष के साथ कितना बनाएगी। तो आपको एक हम फार्मूला लिखवाए थे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा रूट 45 कॉस 45 1 अपॉन 2, और यहाँ पर कॉस 45 1 अपॉन 2, और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये टोटल इसको कराएंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पर टोटल इस बल्कि 1 हो जाएगा, और इधर 1 आएगा तो 1 माइनस का 1। देखिए यानी कि कॉस स्क्वायर 1 अपॉन 2 है, दोनों कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 है। तो ये देखिए ये हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 अपॉन 2, कॉस 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो इसको कॉस स्क्वायर अल्फा है तो 1 अपॉन 2, कॉस स्क्वायर बीटा तो यानी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हम कर देंगे। अब इसको देखिए 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर वाला 1 इधर चल जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर गामा 0 यानी कि कॉस 0 का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो इसका जो गामा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए गोले का आयतन का में परिवर्तन r बराबर 10 हो, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 2 हो, तो इसको निकालते हैं। तो इसको देखिए हम सॉल्व करा देते हैं यहीं पर कि डी आर, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। आप देखिए कि 4/3 हम कर देंगे पाई, और आर का 3r² इंटू डी आर और अपॉन का डी टी कर देंगे, और जो जो वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे। 4/3 पाई 3 हो गया, और आर कितना है तो 10 है, तो आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी कितना है तो 2 है, 2 लिख दिए। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इंटू 200, और 200 चौका कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो इसका 800 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब देखिए मॉडुलस ले क्वेश्चन आया था कि 1 + 2i अपॉन 4 + 3i + 2 + i अपॉन 1 - i का मॉडुलस हमको निकालना है। क्या निकालना है, अरे मॉडुलस नहीं, इसको मैट्रिक्स हमको निकालना है। क्लियर है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + 2i अपॉन 4 + 3i + 2 + i अपॉन 1 - i से क्वेश्चन आया था। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। x के पावर y इक्वल टू e के पावर y - x, तो इसका dy अपॉन का dx निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आया था। अब लिमिट x टेंस टू 0 18 नंबर क्वेश्चन sin x + log 1 - x अपॉन x², इसको हम निकाल सकते हैं डबल डेरिवेटिव कर। अब देखिए क्वेश्चन 19 नंबर आया है y बराबर e के पावर -x, तो dy अपॉन dx, तो देखिए dy अपॉन dx हम निकालते हैं, तो डी ई के पावर -x अपॉन का माइनस डी एक्स, और इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस डी एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ई के पावर -x का डिफिनेशन, ई के पावर -x का डिफिनेशन ई के पावर -x, और -1 ये कट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस ई के पावर -x हो जाता है इसका आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेशन tan³ x इंटू sec x और dx पूछा गया है। ये 20 क्वेश्चन जो ऑल शिफ्ट में पूछा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में लिए गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सारे शिफ्ट का अगर इसी चैनल पर क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया जाता है, और क्वेश्चन को बहुत ईजी तरह से सबसे तेज और सबसे सटीक इस चैनल पर रिव्यू किया जाता है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, और अपने फैमिली का मेंबर हो जाना है। और इस फैमिली में लगभग अभी मेंबर हो चुके हैं
300 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल के अंतर्गत। और जैसे ज़्यादा करेंगे तो आपको कोर्सेज भी लाएंगे हम, अपना लाइव भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद सोल्जर।